ट्रैवलिंग के दौरान आपको किन फूड सोर्स के साथ में अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना सही रहेगा। जिसके पास होता है ना पर्पस, वो कुछ भी कर सकता है। अपन ऐसी जिम देखेंगे जो ऑलरेडी फ्री हो। अपना ब्रेन डे कभी स्किप मत करना। अच्छा, शिवाजी नगर शिवालय के पास। अगर आप अपनी बॉडी की नहीं सुनोगे ना, तो बॉडी आपका कभी नहीं सुनेगी। और रही बात रेसिपी की, अगर आप मेरे ऑल टाइम व्यूवर हो तो आपको रेसिपी तो पता है, अगर नहीं पता है तो पहले के ब्लॉग देख लेना। ये बन गया है टोफू। इसमें थोड़ा सा सॉस है और साथ में है सेजवान चटनी। इसके साथ में मैंने थोड़ा सा ऐड किया है फ्रूट्स। मुझे मेरे सारे फ्रूट्स ख़त्म करने हैं क्योंकि मैं जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए मुंबई, तो फ्रूट्स सारे ख़राब हो जाएंगे। मैंने आज स्मूदी लेने से अच्छा ये बेटर समझा, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे। तो स्मूदी मैं क्या करूँगा, स्मूदी मैं ट्रैवलिंग में पी सकता हूँ। ट्रेन टाइम से 1 घंटा पहले स्मूदी बना के रेडी कर लूँगा और साथ में फिर ट्रेन में हम 10 बजे तक स्मूदी पी लेंगे। ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें है अराउंड 200 ग्राम के आसपास टोफू। अभी थोड़े कम हैं और थोड़े से बचे हैं। हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सब ठीक हो गए। मेरा ना आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कौन सा कंटेंट पसंद है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट। अगर मैं मेरी बताऊँ तो मुझे दोनों भी पसंद है, बट लॉन्ग कंटेंट ज़्यादा पसंद है। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये हो गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट, और आप जो इंस्टाग्राम पे मेरे वीडियोस देखते हो वो हो गया शॉर्ट फॉर्म। 1 मिनट पहले ये पी लेता हूँ और आपको पता ये क्या है, और अगर नहीं पता है पहले के व्लॉग देख लो, आपको समझ जाएगा। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना जिनको शॉर्ट कंटेंट बहुत पसंद है, बट मैं उनको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको लॉन्ग कंटेंट देखना ही पड़ेगा। एंड आपको पता है मैंने ये लॉन्ग कंटेंट फिर से बनाना शुरू क्यों किया? जस्ट बिकॉज ऑफ मैं उन लोगों का सोच रहा हूँ जो लंबे रेस के घोड़े हैं, ठीक है, मेरी तरह। उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। शॉर्ट कंटेंट में क्या होता है कि जो शॉर्ट वीडियो है ना, उसमें एक दिक्कत है, पता है क्या? उसमें ना बहुत जल्दबाजी होती है, क्योंकि वीडियो लाइक 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या फिर मैक्स 1 मिनट का होता है। लेकिन उसमें ना मैं आपके साथ में खुल के बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है वीडियो का। एंड इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आपके लिए दोनों कंटेंट पोस्ट करूं। अगर आपको शॉर्ट कंटेंट पसंद है तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आपको यहाँ पे यूजर नेम दिख रहा होगा, और अगर आपको लॉन्ग कंटेंट पसंद है तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप शॉर्ट कंटेंट देखोगे ना तो मैं आपको चीज़ें इन डिटेल में नहीं समझा सकता, क्योंकि वहां पर टाइम की लिमिट होती है और यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं है। मैं आपके लिए 1 घंटा क्या 10 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अगर आप लंबी रेस के घोड़े हो तो ही आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट? मैं बिलीव करता हूँ कि हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बनो, उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है एंड उसकी समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो मैं भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोच के आप लोगों के लिए वीडियो बनाना अभी मैंने स्टार्ट किया है, लॉन्ग कंटेंट। और आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली कर रहा हूँ पैकिंग। हम जा रहे हैं आज मुंबई। अब क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उसके लिए आप मेरे आने वाले व्लॉग्स देख लेना। और रही बात आज के वर्कआउट की, तो आपसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको सारा ईच एंड एवरीथिंग वर्कआउट इन डिटेल समझाऊंगा एंड मेरा जो भी वर्कआउट स्प्लिट है सब बताऊंगा। तो मैंने आपको चेस्ट शोल्डर बताया, मैंने आपको बैक बताया, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लेग्स बताया, और अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूस देखते आ रहे हो ना, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आर्म्स ऑलरेडी बता चुका था। तो इसलिए आज मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट किया। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर मैं जिम से आया, तो अभी आपके लिए मैं आज वर्कआउट शूट नहीं किया, जस्ट बिकॉज मुझे पता है मैंने आर्म्स का वर्कआउट आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे प्रीवियस ब्लॉग में कि आर्म्स का वर्कआउट कितना सिंपल होता है। तो अभी हम करेंगे आज की हमारी पैकिंग। हमें कोई भी चीज़ भूलनी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये माइक से लेकर तो वायर माइक से लेके उसके सारे केबल्स, एसेसरीज, चार्जर, एडाप्टर सब लेना है, क्योंकि हम वहां जा रहे हैं। आपके लिए कंटेंट बनते रहेंगे। मैं अपने साइड से पूरे एफर्ट्स दूंगा आप लोगों के लिए, और कंटेंट बना के मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अभी मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ों की पैकिंग, अश्वगंधा, मल्टीविटामिन एंड
ड्राई फ्रूट्स, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स आ गए पूरे, ये 5 टाइप के ड्राई फ्रूट्स हैं। और मेरी सारी केबल्स चार्जिंग की, सारे माइक वगैरह मुझे पैक करना है, चार्जर्स, सारे जितने भी चार्जर है, आईफोन का चार्जर, वन प्लस का चार्जर, हेडफोन, टूथपेस्ट, ब्रश। हाँ, ब्रश बहुत जरूरी है, वरना फिर नया ब्रश कौन लेगा यार, 100 ब्रश ही जमा करेंगे घर पे। पेपर सोप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको अगर पोटी वोटी लग जाए तो काम में आता है भाई ट्रेन में थोड़ी होता है। ये सारी चीजें मुझे पैक करनी है। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज की तारीख है 7, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, आज की 7 तारीख है। तो आपके लिए जो व्लॉग आ रहे हैं ऑन द डेली बेसिस, अभी 1 तारीख से हमने अपना चैलेंज शुरू किया, अभी 7 दिन हो गए कंटिन्यूसली। आपने देखा होगा कि मैंने सारे चीजें ऑन पॉइंट रखा, डाइट से लेके, वर्कआउट से लेके, एक्टिविटी से लेके, जो भी मेरी वर्कआउट के बाद की जो भी एक्टिविटी है सब मैंने ऑन पॉइंट रखा। तो अभी मैं जा रहा हूँ मुंबई, तो क्या अभी भी ये ऑन पॉइंट रहेगा? ये एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है मेरे लिए, और मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ से मुंबई जाने के बाद वर्कआउट करूँ, अपनी डाइट को मेंटेन करूँ, अपनी एक्टिविटी बढ़ा के रखूँ। मैं जा रहा हूँ शादी में 8, 9, 10, 11, 4 दिन के लिए। जैसे आप भी ट्रैवलिंग करते हो ना, तो ट्रैवलिंग के दौरान आपको किन फूड सोर्स के साथ में अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना सही रहेगा, कौन से फूड आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे ट्रैवलिंग में, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सब बताऊंगा कि आप वर्कआउट कैसे कर सकते हो, कैसे करना चाहिए, कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, किस चीजों का सामना कर सकते हो और कैसे इसको ओवरकम कर सकते हो। सबसे पहले आप इस चीज को समझो। आप भले कौन सा भी मसल स्किप कर दो, आप लेग डे स्किप कर दो, आप चेस्ट डे स्किप कर दो, लेकिन अपना ब्रेन डे कभी स्किप मत करना, क्योंकि ब्रेन एक ऑलरेडी मसल है, आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज जो शुरू होती है यही से शुरू होती है, यही पे खत्म होती है। तो ब्रेन एक बहुत ही पावरफुल मसल है, हर किसी को इसके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेन एक सच में मसल है। अगर आप उसको सही से ट्रेनिंग करोगे ना, तो आप दुनिया की हर एक चीज अपने नाम कर सकते हो, सीरियसली बोल रहा हूँ। और फिटनेस ट्रैक करने के लिए हम लेंगे हमारी वॉच, और आपको धीरे धीरे चीजें समझा दूंगा मैं। अब बात आती है वर्कआउट की। अब मेरे पास एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन आई है कि मैं वर्कआउट कहाँ करूँ। देखो, लाइफ में ना ऐसे अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दो। फाइंड ए सोल्यूशन, सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन हर चीज का निकलता है। अगर एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आता है, तो आपको उसका आंसर ढूंढना आना चाहिए। तो रही बात मेरे वर्कआउट की, तो आगे के वीडियो में आप देख ही लोगे कि मैं कहाँ जाऊंगा वर्कआउट के लिए। अपन ऐसी जिम देखेंगे जो ऑलरेडी फ्री हो और अगर आप लोग मुंबई से हो ना, तो आपको पता होगा कि मैं किस जिम की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग समझ गए हो कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ वर्कआउट के लिए, आगे का वीडियो देखने के पहले कमेंट करके बता देना, अगर आपने सही गेस किया होगा तो। और जिसको नहीं पता है, तो उसके लिए तो भाई थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना मेरा काम बनता है राइट। जैसे अभी मैं ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही होंगी और आगे भी सीखने मिलेंगी। कंटेंट में कोई रुकावट नहीं, डाइट में कोई रुकावट नहीं, वर्कआउट में कोई रुकावट नहीं, हर चीज में हम स्टॉप नहीं लेंगे। हम कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन सब चीजें ऑन पॉइंट रखने का पूरा कोशिश करेंगे। देखो, आपको अपना 100% देना है, भले उसका आउटपुट आपको 100% नहीं मिल रहा है, डजंट मैटर, एटलीस्ट आप मेहनत करो, आप अपने एफर्ट्स डालो। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि सिचुएशन कैसी भी हो, फाइंड ए सोल्यूशन, वरना आप फेल हो जाओगे, ठीक है, बिना कुछ किए। तो मेरा ऐसा बोलना है कि बिना कुछ किए फेल होने से बेटर है कि आप कुछ करके फेल हो। एटलीस्ट आपने कुछ किया, तो फिर हम भी कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करेंगे। क्योंकि देखो, इंडिया ना एक बहुत ही जुगाड़ू काइंड ऑफ कंट्री है। यहाँ पे अदर कंट्रीज के अलावा इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज होती है तो वो है जुगाड़ ये तो आपको पता है, क्योंकि आप भी इंडियन ही हो, राइट। तो अभी मैं सारी मेरी पैकिंग करूंगा, मेरे जो भी एसेसरीज है वो मैंने पैक कर लिया है, अभी सिर्फ कपड़े रह गए बस। ये बन गई मेरी ओट्स की स्मूदी, अभी ये पी के जा रहा हूँ मैं स्टेशन। सब देखना पड़ेगा कुछ रह तो नहीं गया, वरना फिर टाइम पे यार वाट लग जाएंगी। केबल्स वगैरह सब ले लिया। हाँ, एक चीज़ रह गई, याद आ गया। 12 नंबर। भागना पड़ेगा भाई, भाग भाग के ठंडी में गर्मी का एहसास हो गया। छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। अपर बर्थ लेने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि पानी पीते नहीं आता, और जिसकी हाइट 6 फीट के आसपास हो वो इंसान तो ख़त्म है भाई अपर बर्थ में, उसके लग जाएंगे मोई मोई। ट्रेन इतनी लेट हो गई कि मुझे खाना शुरू करना पड़ा। आपको पता है क्या है? ये टोफू, मैंने कल रात को ही बनाया था।
भाई ट्रेन इतनी लेट हो गई कि मैंने ड्रैगन फ्रूट्स खा लिया, उसके बाद में फिर टोफू खा लिया। सुबह जिम के अलार्म बज रहे मेरे 8 बजे के, 7:55 के। तुम्हारे भाई ने घर से 6 अंडे उबाल के लाया था, ये देखो। अभी खाएंगे हम 6 अंडे। अभी हमारा पूरी तरीके से रेस्ट हो गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। एसी के कारण मेरा पूरा गला पैक हो गया है एंड मुझे निगलने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे निगलने में तकलीफ़ हो रही है। आप मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे कि मेरी एकदम आवाज़ एकदम ऐसी ऊटी होगी, एकदम ऐसी बहुत एकदम खड़ी आवाज़ होगी। आज मैंने एज ए लंच खाया कड़ी और चावल और थोड़ा सा अचार वगैरह लिया था बस। अभी थोड़ी देर पहले लंच किया मैंने, जस्ट बिकॉज अब मैं इतनी देर से सो ही रहा था, क्योंकि मुझे लाइक बहुत एकदम ऐसा लो फील हो रहा था, क्योंकि मेरी नींद नहीं हुई थी ट्रेन में। तो आज का वर्कआउट तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे चेस्ट में सोरनेस है, लेग्स में सोरनेस है, और आर्म्स तो लाइक कल ही ट्रेन किया तो उसमें सोरनेस है ही। और रही बात बैक की, तो बैक में लाइक मैंने लेग्स डे के दिन लोअर बैक ट्रेन किया था तो उसमें भी सोरनेस है। तो आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे सोरनेस है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है तो बिल्कुल उसको रेस्ट दो, अपनी बॉडी की सुनो। अगर आप अपनी बॉडी की नहीं सुनोगे ना तो बॉडी आपका कभी नहीं सुनेगी। जैसा आप चाहते हो वैसा कभी नहीं होने वाला। तो थोड़ा दिमाग लगा के इस चीज़ को समझा करो कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट चाहती है तो उसको रेस्ट दो बिल्कुल भी। और खाने में भाई प्रोटीन तो कुछ था नहीं, तो हम अपना 10 से 15 स्कूप में प्रोटीन साथ में लेकर आया हूँ। इसमें लिया मैंने 1.5 स्कूप वे प्रोटीन और 5 ग्राम क्रिएटिन। अब आप लोग बोलोगे कि क्रिएटिन क्यों? मैंने आपको पहले कहा था कि आप चाहे जिम जाओ या मत जाओ, आपको ऑन ए डेली बेसिस अपने सारे सप्लीमेंट्स लेने हैं, प्री वर्कआउट, कैफीन वगैरह ये सब छोड़ के। जो लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अश्वगंधा हो गया, क्रिएटिन हो गया, मल्टीविटामिन हो गए, वे प्रोटीन हो गया, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे सप्लीमेंट आपको लेने हैं। आप चाहे कहीं भी जाओ, किसी भी कोने में जाओ, आपको हमेशा क्रिएटिन को लोड करना है। आपको हमेशा अपने प्रोटीन को लाइक अपना प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना है, एक तो फूड से या तो फिर सप्लीमेंटेशन से। तो मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। मेरे बैग में सारे ड्राई फ्रूट्स है और फ्रूट्स है, साथ में फिर 15 स्कूप के आसपास वे प्रोटीन है। मैं यहाँ पे 4 दिन के लिए आया हूँ, तो समवेयर अराउंड अगर मैं रोज़ का 2.5 स्कूप या 3 स्कूप भी ले रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। और रही बात, मैं आसपास लाइक डेयरी पे से मैं दही ले सकता हूँ, पनीर ले सकता हूँ। अगर मुझे कहीं ब्रेकफास्ट करना है तो मैं डोसा खा सकता हूँ, इडली खा सकता हूँ, और उपमा खा सकता हूँ, पोहा खा सकता हूँ, और ये बहुत सारे फूड आइटम्स है। मैं जैसे आपको मतलब देखूंगा, आपको मैं हमेशा सजेस्ट करते रहूँगा कि आप ये खा सकते हो, आप ये नहीं खा सकते हो, आप ये खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, आपको सब बताऊंगा। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो अपने बैग में हमेशा एक चम्मच, एक प्लेट और एक छोटी सी कटोरी हमेशा साथ में रखा करो। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई इतना क्या है, ये सब चीज़ें रखने की होती है क्या? भाई देखो, जिसके पास होता है ना पर्पस, वो कुछ भी कर सकता है, और मेरे पास पर्पस है। अगर आपके पास भी कोई चीज़ करने का पर्पस है तो आप वो चीज़ करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हो, क्यों करते हो? आपको पैसे कमाना है, राइट? तो आपके पास पर्पस क्या हो गया? पैसे कमाना। तो वो आपके लिए पर्पस होगा। तो ऐसे ही भाई मेरा पर्पस है अपने आप को फिट रखना। मेरा पर्पस है अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना, अपनी डाइट को पूरा करना, अपनी डाइट को प्रॉपर्ली मेंटेन करना, कस्टमाइज़ करना, अपना प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना, मेरे सारे सप्लीमेंटेशन ऑन पॉइंट रखना। तो आपको हर चीज़ ऑन पॉइंट रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको निकलने के पहले बताया था, आपकी लाइफ हमेशा स्टेबल नहीं रहेंगी। आपके लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगी, उसको ओवरकम कैसे करना है ये आपके हाथ में है। अभी मैं अपना प्रोटीन शेक एंजॉय करूँगा।
और आपको मेरी हालत देख के लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, और सच में ख़राब है। जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे जिस दिन सर्दी हो गई, खांसी हो गई या फिर मेरा गला ख़राब हो गया तो मेरा सर बहुत दुखता है, हर बार का है। एंड आज मेरे साथ वही हुआ। आपको जैसे ऑलरेडी पता होगा कि मैं 3-4 दिनों से रोज़ ऑन डेली बेसिस मॉर्निंग में गर्म पानी पी रहा हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ गले के ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए। और बाय मिस्टेक एसी का टिकट था ट्रेन का, एंड उसके कारण और मुझे सर्दी बढ़ गई, मेरा कफ और बढ़ गया। देखो आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो इसलिए आज मैं बॉडी की सुना और रेस्ट लिया। और आपको हमेशा बॉडी की सुनना है। और आपने देखा भी होगा, मैंने साथ में अंडे लेकर आया, मैंने साथ में फ्रूट्स लेकर आया, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पास पर्पस है, मैं इसलिए लेकर आया। मेरे पास शर्म नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, कि मैं स्टेशन पे अंडे खा रहा हूँ, ट्रेन के अंदर 100 लोगों के सामने फ्रूट्स खा रहा हूँ, वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, सैलेड खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंडे खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ। भाई मेरे पास बिल्कुल शर्म नहीं है। अगर आपके पास पर्पस होता है ना, तो आपके पास ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर करती नहीं है। ये शर्म, लोग क्या सोचेंगे, अरे सोचने तो भाड़ में जाए लोग, अपने को लोग से क्या लेना देना। आपको कोई जानता नहीं है, ट्रेन में कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। आप अगर किसी गार्डन में स्टेशन पे बैठ के खा रहे हो ना, अगर 1000 पब्लिक भी रहेंगी, आप मुझे खुद बताओ कि उसमें से आपको कितने लोग पहचानते हैं? भाई कोई नहीं पहचानता आपको, ठीक है। आपकी बेइज्जती अगर हो भी रही, कोई अगर आपका मजाक उड़ा भी रहा, तो आपको उससे क्या लेन देना, उसका काम है वो करते बैठेगा। वो अगर आपको देख के बोल रहा है कि अंडे खा रहा स्टेशन पे, ऐसा वैसा ही, अरे भाई तू तेरा काम कर, ठीक है। मुझे पता है मेरे पास पर्पस है, मैं अपनी डाइट मेंटेन कर रहा हूँ, दैट्स इट। अभी मैं चला सीधा यहाँ से दादर, और कल हम पक्का ट्रेनिंग करेंगे, और कहाँ करेंगे ये आपको कल बताऊँगा। अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैं ये अपने ड्राई फ्रूट्स खाऊँगा। अभी ड्राई फ्रूट्स जो साथ में लेकर आया था मैंने, वो भाग दौड़ भरी लाइफ है यार। यहाँ जो रुक गया वो रुक गया, और जो चल गया बस उसके सपने पूरे जाते होता है। मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम, ऐसे नहीं कहा जाता इसको, सबसे बिजी सिटी।